ये जो घटना हुई है, ये जमीन का विवाद है दो लोगों का। जमीन के विवाद में ये लोग, ये जमीन बहुत महंगी है, कॉस्टली जमीन है, और इसको दोनों ही वर्ग जो है अपने अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो और दोनों ही वर्ग, इसमें पटेल हैं और दूसरा मालीवाल, दोनों ही जातियां ओबीसी की हैं। इसमें दलित ओबीसी एंगल कोई नहीं है। दूसरा, ना इसमें जय भीम का या अंबेडकर का कोई एंगल है। इसमें हुआ क्या है, जो चालाक शातिर लोग हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक जगह पर जय भीम नारे लगाए जानबूझकर, और हंस भी रही हैं वो महिलाएं। तो यहाँ पर जो जय भीम का नारा लगा करके इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, ऐसी औरतें, चाहे बच्चा हो कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से होनी चाहिए। निर्देश जी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरदार पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से तोड़ा जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि जो आरोपी हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो दलित हैं और भीम आर्मी के लोग हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, जो ये ट्रेंड चलाया गया, ये झूठा ट्रेंड है। मेरी अभी कुछ ही देर पहले उज्जैन में वहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई है। प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, डीएम को भी नंबर लगा चुकी हूँ, एसएसपी को भी लगा चुकी हूँ। अभी फ़ोन उठा नहीं है, हो सकता है उनका कॉल बैक आ जाए तो हम अपडेट करेंगे। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस देश के महापुरुष हैं। उनके खिलाफ अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को ना तो कोई भी संविधान में विश्वास है, ना उन्हें शासन प्रशासन में विश्वास है, ना उन्हें पटेल जी की मूर्ति में विश्वास है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कभी पटेल जी की मूर्ति नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात, वहाँ पे एंगल दिया जा रहा है कि अम्बेडकरवादी लोग हैं। अम्बेडकरवादी व्यक्ति कभी तोड़फोड़ नहीं करते। आपने देखा होगा देश भर में कितने आंदोलन चलते हैं। अम्बेडकरवादियों के ये मूल उनके मूल सिद्धांत, उनकी जड़ में, उनकी जो बेसिक जो शिक्षा है उनकी, वो यही है कि हम क्या है, प्रशासन की हाय हाय कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। बस हम नारेबाजी तक शामिल है, क्योंकि हमें पता है हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो वहां पे अम्बेडकरवादी लोग नहीं है। बस बाबा साहेब का जय भीम का नारा इसने ले लिया ताकि जय भीम भी बदनाम हो जाए और उनका अपना काम भी पूरा हो जाए। तो जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग, कभी इस तरह से ना हमला करते हैं, ना कभी उनके हाथ में पत्थर देखे, ना कभी उनके हाथ में लाठियां देखी। और अम्बेडकरवादी लोगों के हाथ में भगवा रंग का गमछा नहीं होता है। आपने देखा उसमें पूरी वीडियो में कहीं भी अम्बेडकरवादी लोगों के हाथ में या तो नीला रंग का गमछा होता है, या जय भीम का झंडा होता है, या पंचशील का झंडा होता है। आपको ना पंचशील का झंडा दिखेगा, ना जय भीम का झंडा दिखेगा। और उस उज्जैन के अंदर जो दोनों वर्गों में ये झगड़ा है, दोनों वर्गों में नेता शामिल हैं। क्योंकि जो दूसरा जो नेता है वो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। अब ये हमें नहीं पता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है क्या, सत्ता में बैठे हुए लोग भी अपने ही महापुरुषों को आगे रख करके जनता में भड़काऊ चीजें फैलाते हैं। लेकिन मिनिस्टर की जो खबरें आ रही हैं और जो ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग कर रहा है पूरा मैटर, ये उसमें एक पक्ष को उससे भीम आर्मी से बताया गया है, दूसरा ओबीसी से बताया गया। क्या जातीय संघर्ष बढ़ाने की कोशिश की गई है? ये देखिए, जातीय दो जो जैसे दलित और ओबीसी एकता बढ़ रही है, क्योंकि इनमें भाईचारा बढ़ रहा है। लगातार सोशल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर जो कंटिन्यू चीजें बता रहे हैं, कर रहे हैं, उससे क्या है, दोनों में जो दूरियां थी वो दूरियां अब खत्म होकर के आपस में भाई भाई बन रहे हैं वो लोग। क्योंकि जो मनुवाद के कारण उनमें जो नफरतें पैदा हो रही थी, वो नफरतों को खत्म करके अब अम्बेडकरवाद की वजह से उनमें आपसी मेल मिलाप बढ़ रहा। तो उस मेल मिलाप को कौन बर्दाश्त नहीं करता? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अंबेडकर को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अंबेडकर को इस्तेमाल करने के लिए कहीं भी उसकी मूर्ति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो बीजेपी अपने झंडे, अपने बैनर पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाती है, तस्वीर लगाती है, लेकिन उनके विचार के खिलाफ काम करती है। तो ऐसा ही ये लोग हैं जिन्होंने अगर बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया, तो हम तो ये कह रहे हैं, चाहे वो उधर वाला पक्ष हो चाहे इधर वाला, दोनों ही पक्ष, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महापुरुषों का इस तरह सरेआम अपमान करना ये बेहद अशोभनीय और चिंताजनक है कि देश के लोगों में अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान नहीं रहा है। लेकिन सरदार पटेल की जहाँ पे वो प्रतिमा है, उसी के थोड़ी सी नज़दीक जय श्री राम की प्रतिमा लगाई हुई है, राम की प्रतिमा भी है। आखिर ये जमीन कब्जाने की कोशिश है क्या? देखिए, इसमें आप देखेंगे, अगर आप मूर्ति का एंगल देखें कि बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए पटेल की मूर्ति तोड़ी जा रही है, वहाँ आसपास में कहीं भी आपको बाबा साहब की मूर्ति नहीं दिख रही है, वहाँ पर राम की मूर्ति है। दूसरा, अगर अम्बेडकरवादी लोग होते तो अम्बेडकरवादी लोग वहाँ पर, जैसे पुलिस प्रशासन सामने खड़ा है, वो रोक रहा है, और अम्बेडकर मतलब कहा गया कि वो लोग जय भीम वाले, भीम आर्मी का भी, भीम आर्मी को कोई झंडा भी नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई इस तरह का आंदोलन होता है तो भीम आर्मी की ओर से कॉल जाती है, जगह जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। पहले अल्टीमेट दिया जाता, प्रशासन को 2-3 चेतावनी दी जाती है, समय दिया जाता, उसके बाद आंदोलन होता है। तो इस तरह से अम्बेडकरवादी लोग डायरेक्ट ऐसे हमला नहीं करते। लेकिन जो प्रतिमा लगाई गई सरदार पटेल की और राम की, रात के अंधेरे में लगाई गई है, जमीन कब्जाने की कोशिश बताई गई है पूरे मामले में। देखिए, ये वर्ग है जो जमीन कब्जाना चाहता है, धन का लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई है, जमीन का दंगा है। लेकिन इसमें महापुरुषों को घसीटा गया ताकि महापुरुषों को दिखा करके इस देश में आसानी से दंगे हो सकते हैं। लेकिन बाबा साहब को बीच में घसीट रहे हैं ये लोग।
अगर ऐसे लोग घसीट रहे हैं तो ये हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। हमारा ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं है जो बाबा साहब का नाम लेकर के जमीनों के विवाद में बाबा साहब की मूर्तियों को इस्तेमाल करें या जय भीम का इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि इन जो भी लोग बाबा साहब के नाम को वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ जिन्होंने बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया इन पर वो डबल कार्रवाई होनी चाहिए कि ये देश के संविधान निर्माता का नाम गलत अपनी जमीनें कब्जाने के लिए बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों ही जातियां ओबीसी हैं, इसमें एससी और ओबीसी का कोई एंगल नहीं है। जबरदस्ती ये चीजें बनाई जा रही हैं। लेकिन सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है वहां पर राम की मूर्ति लगाई गई है, इसका क्या लॉजिक मानते हैं? अभी तो रामलला का उद्घाटन भी हो गया है मंदिर का। तो वहाँ पर जो रामलला की जो मूर्ति लग रही है वो किसने लगाई है, क्यों लगाई है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगी क्योंकि आप देख रहे होंगे जय श्री राम के तो बढ़ गए ना रामलला के मंदिर के उद्घाटन के बाद में सोच रहे हैं कि इसके सहारे में जमीन मिल जाएगी आसानी से। जय श्री राम के नारे लगा करके जब लोगों को नंगा घुमाया जा सकता है, उनके प्राइवेट पार्ट पे पटाखे लगाए जा सकते हैं, इस देश में जब जय श्री राम के नारे लगाकर किसी की मॉब लिंचिंग की जा सकती है, तो जय श्री राम के नारे लगाकर किसी महापुरुष की तस्वीर तोड़ने का भी इनमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कर नहीं सकते। जब जिंदा लोगों को नहीं छोड़ रहे तो मूर्ति तो पत्थर की है या पीतल की है, उसको कैसे छोड़ देंगे? तो जय श्री राम के नाम के बीच में यहाँ दंगा, उन्माद, लोगों से नफरत जो करते हैं उस नफरत को पूरा करने के लिए वो एक्ट किए जा रहे हैं जो दबे हुए हैं। तो जय श्री राम का जो नारा है आज इस कदर इन्होंने बदनाम कर दिया कि जय श्री राम भी कहीं देख रहे होंगे ना तो वो भी कह रहे होंगे कि इन्होंने मेरे नाम की क्या बुरी हालत कर दी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे भक्ति मुझे डुबा कर मानेंगे। प्रशासन वहाँ कार्रवाई कर रहा है और जिन लोगों ने खूब भाग भाग के पत्थर मारे हैं उन सब पर यहाँ कार्रवाई हो रही है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से वहाँ निभा रहा है। हम तो कहते हैं कि और सख्त तरीके से कार्रवाई की जाए और इन लोगों को पता होना चाहिए कि प्रशासन सामने खड़ा है, पुलिस सामने खड़ी है वहां पे, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस के सामने पत्थरबाजी हो रही है। अंबेडकरवादी कभी पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं करता, अंबेडकरवादी कभी पुलिस के सामने कभी कानून का उल्लंघन नहीं करता, उसके अंदर यही सूझबूझ। और मैं मानती हूँ पूरे भारत के अंदर यदि कानून को फॉलो करता तो वो अंबेडकरवादी वर्ग है। जो अधिकारी हैं वो तो इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि भीम आर्मी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, तोड़फोड़ की या पथराव आगजनी भी हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में या जो देखिए वहां पर इनको भीम आर्मी नाम बता दिया है। आपको पता है ये खबरें कितनी तथ्यपूर्ण है? आपको पता नहीं है कि ये लोग फैक्ट लिख करके ही सबसे बड़े झूठ पेश करते हैं। आम जनता क्या होती है वहां जा नहीं सकती। मेरी जानकारी है उज्जैन में, आपकी जानकारी हो सकती है, मेरी हो सकती है। मैंने 10 लोगों से सुबह से बात कर ली क्योंकि मेरे परिचित हैं वहां पर, मेरे हर जाति धर्म में वहां लोग परिचित है, मैं वहां काम करके आ चुकी हूँ। बदनाम करने वाले कौन लोग हैं फिर ये सोशल मीडिया में? मैंने हर वर्ग के लोगों से मेरी जिनसे बात हुई है वो खुद पटेल हैं जिनसे मेरी बात हुई है। एक उसमें पाटीदार है, एक उसमें मुस्लिम है, एक उसमें अंबेडकरवादी है खुद, और एक उसमें ब्राह्मण है जिससे मेरी बात हुई। सुबह से मैं 10 लोगों से बात कर चुकी हूँ क्योंकि एक आदमी की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और सबने यही बात की है कि ये जो है जमीन का मामला है, जमीन छीनना चाहते हैं और जमीन नहीं मिली तो इन्होंने रात ही रात पटेल की मूर्ति लगा दी। और दूसरा वर्ग कहता है अगर तुमने पटेल की मूर्ति लगाई तो हम बाबा साहब की मूर्ति लगा के कब्जा करेंगे। तो वो दूसरा वर्ग भी ना अंबेडकरवादी है, ना उसने कभी बाबा साहब के विचारों पर काम किया, ना कुछ किया। बस ये है कि जमीन कब्जाने के लिए वो बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम खुद अंबेडकरवादी इस बात की मांग करते हैं। हम अपराधियों को बचाते नहीं है कि हम अपराधियों को गले लगा लें और तुम अपराध करो तो तुम्हें जेल भिजवाने की बात करें, हमारे अपराध करें तो हम उन्हें बचाएं। नहीं, अगर कोई इस तरह से बाबा साहब का भी नाम ले रहा, मैं तो ये कह रही हूं अगर कोई अंबेडकरवादी भी है और पटेल की मूर्ति पे इस तरह पत्थर मार रहा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी बात।